उमेश यादव नाम सुनते ही माइंड में क्या आया? चाहे स्टीव स्मिथ हो या जो रूट, वो बॉलर जो एक वक्त बैट्समैन का हाल बेहाल करता था, आज कहाँ है? इंडियन जर्सी में आखिरी बार हम लोगों ने उन्हें 2023 WTC फाइनल में देखा था और आईपीएल में पिछले साल गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए जब उन्हें 5.80 करोड़ में खरीदा था और इस साल अनसोल्ड। आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहना एक बात थी, पर ये क्या, हमारे उमेश भाई क्रचेस के सहारे चल रहे हैं। जब हम इसके बारे में रिसर्च किए कि उमेश भाई के करियर में ऐसा क्या हुआ जो आज वो कहीं नहीं है, ना इंडियन टीम में, ना आईपीएल में और ना ही रणजी में, तो उस रिसर्च में जो हमको पता चला वो दर्दनाक था। पिछले 5 साल में वो जिस फेज से गुजरे हैं वो बताता है कि आज वो जहां हैं वहां क्यों हैं और क्या उन्हें आगे मौका मिलेगा। तो भाइयों, उमेश भाई ने 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 18 विकेट्स लिया था। उन्होंने भाई बड़े बड़े प्लेयर्स का डंडा उखाड़ा है। घर पर टेस्ट क्रिकेट में जो हमारा 12 साल का अनबीटन स्ट्रीक था, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उमेश यादव का था। 2017 का बीजीटी याद है भाई लोग? उमेश वाज सो डेडली, बट उनसे एक शिकायत हमेशा से रही थी कि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। कभी कभी लगता था कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं सकता और कभी कभी यार वो याद नहीं करना चाहते, बट इनिंग्स के शुरू में उनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं था। ये 2011 से 2020 तक का डेटा है। टेस्ट क्रिकेट में उमेश भाई इंडिया के स्ट्राइक बॉलर थे। आईपीएल के भी पावर प्लेज में देखो वो चौथे नंबर पर हैं और पुराने बॉल से उनका रिवर्स स्विंग कोई जवाब नहीं था। पर फिर उनके करियर में इंजरी की शुरुआत हुई। बीजीटी 2020-21 पहला टेस्ट इंडिया बुरी तरह से हार चुकी थी और दूसरे टेस्ट में जहां उमेश भाई की इंडियन टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां पर उमेश भाई को इंजरी हो जाता है। तीसरे दिन का खेल हो रहा था और उमेश भाई ने अपने दूसरे ओवर में ओपनर जो बर्न्स को आउट कर दिया था, पर अपने चौथे ओवर में उमेश भाई को काफ में पेन हुआ। स्कैन से पता चला उनको काफ इंजरी हुआ है, जिसका मतलब ये था कि वो उस मैच में ही क्या, अगले टेस्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर अगले क्या, वो तो पूरे टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गए। पूरे 1 महीने वो रिहैब में थे। एक बात नोट करना भाई लोग कि वो कोविड का वक्त था, क्रिकेट बहुत कम हो चुका था और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही हो रहे थे। तो उमेश भाई का जैसा सबको पता था, एक टाइम पर वो रिदम में रहते हैं और दूसरे टाइम पर नहीं। तो वो करंटली फॉर्म में है कि नहीं, उसको दिखाने के लिए उनके पास मौके कम थे। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज था, वो तो पहली बार में सिर्फ पहले 2 टेस्ट मैचेस की टीम बने थे जिसमें उमेश भाई नहीं थे। तो जब आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस हुआ, उसमें उमेश भाई ने शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया और एग्जैक्टली रिप्लेस किया था। जैसे शार्दुल पहले दोनों मैच के प्लेइंग 11 में नहीं थे, वैसे ही उमेश भाई भी बेंच गर्म कर रहे थे। तो क्यों भाई? बोले ना, उनका कोई रिसेंट परफॉर्मेंस था ही नहीं। अगर उस वक्त वो डोमेस्टिक खेल रहे होते और वहां 1-2 पंजा ले रखा होता तो क्या लगता है भाइयों, उनको प्लेइंग 11 में रखते कि नहीं? ये तब हुआ जब सबको पता था कि उमेश भाई ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने ओवरसीज से ज्यादा टेस्ट विकेट घर पर लिया था और कुछ दिनों में आईपीएल होना था। तो भाइयों, जब आरसीबी ने आईपीएल 2021 से पहले उमेश को रिलीज किया और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें टीम में लिया, तो एक बार के लिए लगा कि भाई का होम कमिंग हो गया। जहां से शुरुआत वहीं आ गए आज। पर भाई लोग, जैसा हम पहले भी कहे थे कि दिखाने के लिए परफॉर्मेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो ना तो उनके पास कोई रिसेंट परफॉर्मेंस था और ना ही आईपीएल में पिछले साल कोई परफॉर्मेंस। नतीजा, उमेश भाई पूरे सीजन बेंच पर बैठे रहे। पर भाइयों, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो कि इंडियन क्रिकेट में उस वक्त कोई 5 प्लेयर का नाम बताओ जो सबसे फिट थे, तो उनमें से एक हमारे उमेश भाई भी होते। और सिर्फ फिजिकली नहीं, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। यूं ही नहीं, वो बंदा अपने जवानी में 200 किलोमीटर दूर एक टूर्नामेंट खेलने चला गया और मजे की बात क्या थी, उसे पता भी नहीं था कि उन्हें वहां कोई खिलाएगा भी या नहीं। 2021 WTC फाइनल में भी वैसा ही हुआ। भाई स्क्वाड में थे पर प्लेइंग 11 में नहीं। फिर जब मौका मिला तो 2021 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, पहला मैच ड्रॉ हो गया, दूसरा मैच इंडिया जीती और तीसरा मैच इंडिया हार गई। सीरीज बराबर पे थी, तो चौथा टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उमेश यादव अब तक किसी भी मैच का हिस्सा नहीं थे, पर चौथे टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल किया गया। इंग्लैंड 3.5 के रन रेट से रन बना रही थी। वेल सेट जो रूट स्ट्राइक पर था, पिच से ज्यादा मदद नहीं थी, पर न जाने कहां से एक बॉल जो रूट के ऑफ स्टंप का टॉप लेकर चला जाता है। तो भाइयों, उमेश यादव के इस बॉलिंग के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। वो मैच हम जीत गए। हम उस टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे थे। पूरे मैच में उमेश भाई ने 6 विकेट लिया
वो बंदा उस काफ इंजरी के बाद पहला मैच खेल रहा था और उनका परफॉर्मेंस ये चीख चीख कर कह रहा था कि आई एम विदर्भले एम्ब्रॉस। भाइयों वो तो कोविड के ब्रेक की वजह से अगला मैच अगले साल हुआ जिसमें हमारे उमेश भाई नहीं खेले, पर अगर लास्ट मैच उसी वक्त हो जाता तो शायद हम लोग वो टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत चुके होते। क्यों भाई लोग, नीचे कमेंट्स में बताना। आईपीएल 2022 के लिए केकेआर ने उन्हें टीम में शामिल किया। याद है ना भाई लोग, पिछले साल आईपीएल में दिल्ली ने उनसे सिर्फ पानी पिलवाया था, पर इस आईपीएल में जब उन्हें मौका मिला तो आईपीएल के पहले ही ओवर में विकेट, उसके बाद अपने तीसरे ओवर में एक और विकेट। भाई दिल्ली और आरसीबी क्यों करते हो ऐसे गलती? ये एक रीजन है कि तुम दोनों ने अब तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता है। इस साल आरसीबी ने सिराज भाई को छोड़ दिया और दिल्ली ने पंत भाई को। तो गुरु लोग, आईपीएल 2022 उमेश भाई का था। 12 मैच में 16 विकेट विथ एन इकोनॉमी ऑफ 7.06, उनके पूरे आईपीएल करियर का सबसे किफायती सीजन। हाँ मेरे भाई, पर ब्रदर इंजरी की शुरुआत हो चुकी थी। अप्रैल 2021 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं लकी हूँ कि मुझे अपने करियर में ज्यादा इंजरीज नहीं हुए, क्योंकि जब एक फास्ट बॉलर को इंजरी होना शुरू होता है उसके बाद वो स्ट्रगल करने लगता है और उसका करियर भी छोटा हो जाता है। अरे यार लग गई ना नजर। अगस्त 2022 में उमेश भाई काउंटी खेलते हुए इंजर्ड हो गए। उन्हें क्वाड इंजरी हुआ। वो लंदन से इंडिया वापस आके एनसीए में रिहैब के लिए चले गए। 1 महीने बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज के लिए इंडियन टीम में शामिल किया गया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ चल रहा था। 2023 WTC फाइनल में उनका सिलेक्शन हुआ, पर इंडियन टीम हार गई और वो आखिरी दफा था जब हमने हमारे उमेश भाई को इंडिया के लिए खेलते देखा था। अब देखो 10-11 जून के आसपास WTC फाइनल खत्म हुआ और 23 जून को जब वेस्ट इंडीज टूर के लिए टेस्ट टीम अनाउंस हुआ तो उमेश भाई को ड्रॉप कर दिया गया। बीसीसीआई ने 26 जून को यह स्टेटमेंट दिया कि उमेश को ड्रॉप नहीं किया है, वो इंजर्ड है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है। भाई लोग इस बात को नोट करना, उस वक्त सेलेक्टर्स ने यह कहा था कि सीनियर प्लेयर्स के लिए टीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। जब अजिंक्य रहाणे को 15 महीने टीम से दूर रहने के बाद हम लोग टेस्ट साइड का वाइस कैप्टन बना सकते हैं तो फॉर्म वाले प्लेयर्स को तो जरूर मौका देंगे। अच्छा जी, लेट्स सी। वो जो भी इंजरी था, उसके बाद उमेश भाई अगस्त 2023 में काउंटी खेले, फिर रणजी खेले, यहाँ तक कि आईपीएल 2024 के लिए जीटी ने उन पर 5.80 करोड़ खर्च कर दिया, पर उनके लिए मानो इंडियन टीम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डोमेस्टिक में रणजी हो या T20, उनको जब मौका मिलता वो खेलते और ट्राई कर रहे थे कि वापिस से आईपीएल 2025 में परफॉर्म करके अपना कमबैक कर ले। पर भाई लोग इंजरीज। 12 अक्टूबर 2024 को आंध्रा के खिलाफ रणजी मैच में उमेश भाई को फिर से इंजरी हो गया। वो सिर्फ 6.5 ओवर किए थे, बीच ओवर में उनको हील में इंजरी हुआ और फिर से 1 महीने का रेस्ट। 23 नवंबर 2024 मतलब आईपीएल ऑक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले उन्होंने एक मैच खेला सैयद मुश्ताक अली में ओडिशा के अगेंस्ट मैच। पहले ओवर्स में उन्होंने 17 रन कंसीड किया और अपने दूसरे ओवर के दूसरे बॉल पर फिर से इंजरी, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन राइट लेग में। वो क्रचेज वाले वीडियो पर आते हैं, पर भाई अब तुम ही बताओ इस वीडियो में कितनी दफा उमेश भाई को बीच मैच में इंजरी हुआ? तो इतनी ताजा खबर पर कौन आईपीएल टीम उनको खरीदना चाहेगी? शायद कोई नहीं। एक वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और उनका नाम भी लेट में आया, तो फ्रेंचाइजियों के पास रोकड़ा खत्म हो गया होगा। बट इंजरी प्रोन प्लेयर को आप टीम में रखोगे? ये तुम लोग ही बताओ। भाइयों अब 10 जनवरी 2025 को उनका ये इंस्टाग्राम पोस्ट, फिर 4 फरवरी को ये वीडियो। भाई लोग ये सीन देखकर दिल बैठ गया। कहा हमारे उमेश भाई भागते हुए आते थे, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे बल्लेबाज को आउट करते थे, और आज वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। यही रिसर्च जिसका रिजल्ट दर्दनाक था। 19 जनवरी 2025 को एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया आपको कैसा फील हुआ जब ऑक्शन में आप अनसोल्ड गए, तो उनका जवाब था कि मैंने 15 साल इस खेल को दिया है, अनसोल्ड जाना बहुत हर्ट किया, बट मैं ट्रेन कर रहा हूं और जब तक मेरा बॉडी अलाउ करेगा कि मैं 140 प्लस बॉल फेंक सकता हूं तब तक मैं खेलूंगा। अभी रिसेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग वो एनसीए में रिहैब में है और लेट्स होप कि बाय मिरेकल वो आईपीएल 2025 में आ जाएं, क्योंकि यार उनका स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उस जैसे इंसान को 10 और मौके मिलने चाहिए। तो ऐसा क्या था उनके स्टोरी में, उसको जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।